हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फीलिंग एंड लिफ्टिंग चैप्टर 11। इसमें हम सीखेंगे कि कैसे मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, किसी जो है थिंग्स की, ऑब्जेक्ट की जो हम कैसे मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को अब तक जो है लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको जो है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको जो है हर एक अपडेट जो है चैनल की मिलती रहे। तो आइए पढ़ते हैं। ये देखिए, ड्रिंक 6 ग्लासेज ऑफ जूस एंड गेट योर मनी बैक। ये जो है एक जो है जूस की दुकान है, जिस पे एक पोस्टर लगा है कि आप इस गिलास से 6 गिलास जूस पीजिए और अपना पैसा वापस लीजिए। ठीक है, तो चिंटू, ये कौन है? ये चिंटू है और इनका क्या नाम है? शंभू है। ठीक है, शंभू की जो है शॉप है, शंभू ने पोस्टर लगाया है। तो चिंटू रीड द पोस्टर एंड टेल शंभू। चिंटू जो है ये पोस्टर पढ़ता है और शंभू को बताता है, ठीक है, कि आई कैन ड्रिंक 6 ऑफ दीज स्मॉलर ग्लास। ये जो स्मॉल ग्लास है ना, तो कह रहा है कि मैं ये छोटी वाली स्मॉल ग्लास से जो है 6 ग्लास जो है जूस पी सकता हूँ। तो शंभू क्या बोलता है? यू नीड टू ड्रिंक 6 ऑफ दीज बिगर। है जो बड़ी वाली गिलास है ना, इससे आपको 6 ग्लास का जूस पीना है टू गेट योर मनी बैक। तो उससे क्या होगा कि अगर आप 6 गिलास जूस पी जाएंगे तो हम आपका पैसा वापस कर देंगे, आपसे पैसा नहीं लेंगे। ठीक है, तो चिंटू क्या बोलता है? नो, नहीं, आई कैन नॉट ड्रिंक 6 ग्लासेज। ये बड़ी वाली गिलास से मैं तो जो है 6 गिलास नहीं पी सकता हूँ। ठीक है, क्यों क्यों नहीं पी सकता है? वाई डू यू थिंक चिंटू डज नॉट टेक द चैलेंज? क्या आप क्यों सोच रहे हैं कि चिंटू जो है चैलेंज नहीं लिया? क्यों? क्योंकि बिग ग्लासेस कंटेन मोर जूस। जो बड़ी वाली गिलास है उसमें ज्यादा जूस रहेगा। ठीक है, डिड यू थिंक यू कैन टेक द चैलेंज? क्या आप सोचते हैं कि आप जो है चैलेंज ले सकते हैं? नहीं, क्योंकि आप भी जो है अभी आप बच्चे हैं और आप जो है बड़ी ग्लास से 6 ग्लास जो है ड्रिंक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। हुज ग्लास होल्ड मोर? किसके ग्लास में ज्यादा है? ठीक है, आपको ये बताना है। तो आइए देखते हैं। नीता एंड मोनू, ये है नीता और ये है मोनू। ठीक है, ये कहाँ जाते हैं? विजिट रीतू हाउस। रीतू के घर जाते हैं। तो क्या होता है? रीतू मदर गिव देम मिल्क इन द डिफरेंट ग्लासेस। ठीक है, तो रीतू की माँ जो है उनको अलग अलग गिलास में मिल्क देती है। हु डू यू थिंक गेट द मोस्ट मिल्क? तो सबसे ज्यादा किसको जो है मिल्क मिला है? रीतू को। रीतू कौन है? ये है रीतू, ये है मोनू और ये है नीता। ठीक है, अब देखिए कैसे। रीतूज एल्डर सिस्टर फाइंड आउट हु ड्रिंक द मोस्ट मिल्क लाइक दिस। ठीक है, ये रीतू की गिलास हो गई। और शी पोर्स द कंटेंट ऑफ द ग्लासेस इन 3 साइज ऑफ ग्लासेस। ये किसकी है? मोनू की गिलास है और ये नीता की गिलास है। तो देखिए, रीतू के गिलास से जब हम मिल्क को पोर करते हैं, इसमें उड़ेलते हैं, तो ये जो है लगभग पूरी ग्लास यहाँ तक भर जाती है। लेकिन जब मोनू की ग्लास से हम करते हैं तो ये कितना होती है? हाफ। और जब नीता के ग्लास से करते हैं तो कितना हो जाती है? क्वार्टर। क्वार्टर मीन्स क्या होता है? 1/4। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? क्वार्टर। तो ये देखो इतना सा भरा है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो है कौन किस में मिल्क था? रीतू के ग्लास में। उससे कम किस में था? मोनू के ग्लास में। सबसे कम किस में है? नीता के ग्लास में। ठीक है बच्चों, तो हु ड्रंक द मोस्ट मिल्क? सबसे ज्यादा मिल्क जो है कौन पी? रीतू। ठीक है, और हु ड्रंक द लिस्ट मिल्क? सबसे कम मिल्क कौन पी? नीता। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ मोर और लेस। ठीक है, ये जो खाली जगह है इसमें हमें 2 वर्ड यूज करना है, या तो मोर या फिर लेस। तो नीता ग्लास होल्ड लेस। नीता के ग्लास में कम था, तो नीता ग्लास होल्ड लेस मिल्क देन मोनू ग्लास। नीता के ग्लास में मोनू के ग्लास से कम मिल्क था। ठीक है, लेस मीन्स क्या होता है बच्चों? कम। मोनू ग्लास होल्ड मोर मिल्क देन नीता ग्लास। और मोनू के ग्लास में नीता के ग्लास से क्या था? ज्यादा मिल्क था। मोर मीन्स ज्यादा।
और रीतु ग्लास होल्ड मोर मिल्क देन नीता ग्लास। रीतु के ग्लास में भी जो है नीता के ग्लास से ज्यादा मिल्क था। ठीक है, अब देखिए ट्रिक द राइट नेम। ठीक है, तो नीता मोनू रीतु ग्लास होल्ड द मोस्ट मिल्क, किसमें ज्यादा मिल्क था? तो किसका जो है आंसर सही है? रीतु। रीतु के ग्लास में सबसे ज्यादा मिल्क था। ठीक है, तो ये क्या सही है? रीतु। और नीता मोनू रीतुज ग्लास होल्ड द लिस्ट मिल्क, तो सबसे कम मिल्क किसमें था? नीता के में। ठीक है, नीता के ग्लास में सबसे कम मिल्क था। ठीक है, तो क्या सही है? नीता। आगे बढ़ते हैं। गेट 3 वेसल्स लाइक ए स्मॉल बाउल। ठीक है, आपको 3 वेसल्स लेना है इस तरह से, जैसे एक स्मॉल बाउल है, एक ग्लास है और एक बॉटल है। ठीक है, आप डिफरेंट साइज फ्रॉम योर होम, अपने घर से डिफरेंट साइज का जो है ऐसे लेना है। गेस अब करिए, हाउ मेनी स्मॉल बाउल विल फिल द ग्लास। तो बाउल से ग्लास को भरना है, ग्लास से बॉटल्स को भरना है। इसमें देखिए एक ये जो है टेबल बना है, तो आप बताइए। ठीक है, जैसे माई गेस फॉर द नंबर ऑफ स्मॉल बाउल। अब आपको पहले गेस करना है कि लगभग कितना होगा, फिर उसको मेजर करना है, नापना है। ठीक है, तो आप अपने घर में गिलास कटोरी लेकर बैठ जाइएगा। ठीक है, तो ग्लास को भरना है, तो आप बताओ ना कितना बाउल्स जो है वाटर उसमें लगेगा। 2 बाउल्स हम ले लेते हैं, 2 बाउल्स, लेकिन अब मेजर करिए तो कितना हो गया? 3 बाउल्स। ठीक है, ऐसे आप मेजर करेंगे तो ये कम ज्यादा हो जाएगा। इसी तरह से बॉटल को भरना होगा, तो कितने जो है बाउल्स लगेंगे? 10। ये क्या है? आपका गेस है। ठीक है, लेकिन जब आप एक्चुअली जो है बाउल से मेजर करेंगे बॉटल को भरने में, तो कितना लगेगा? लगभग 20 बाउल्स लग जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए। फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट। मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा, लिस्ट में सबसे कम। द ग्लास होल्ड लिस्ट वाटर। ग्लास में कितना था? सबसे कम जो है वाटर था। और द बॉटल होल्ड मोस्ट वाटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द नेम द वेसल डेट आर यूज इन योर होम डेट कैन स्टोर मोर वाटर देन योर वाटर। आपके घर में ऐसा कौन सा जो है स्टोर है कि जिसमें जो है बॉटल से ज्यादा पानी आता है? तो क्या है? बकेट हो गया, मग हो गया, जग हो गया, जार हो गया। इन सब में जो है ज्यादा वाटर सोता है बॉटल की अपेक्षा। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एक जो है लेमन डे का जो है शॉप है, और यहाँ पे जो है मेजरमेंट क्या है? एक ये देखिए, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? ये जो है लैंडल्स है। ठीक है, और ये जो है एक बाउल्स है, और एक ग्लास है, और एक जग है। अब देखिए 2 लैंडल से जो है एक बाउल भरती है, और 2 बाउल से एक ग्लास भरती है, और 4 ग्लास। देखिए 2 इसके इस हाथ में है और 2 इस हाथ में है, तो 4 जो है ग्लास से क्या है? ये जग भरता है। ठीक बच्चों, समझ गए? 2 बाउल से ग्लास, 2 लैडल से बाउल, और ये है बाउल। ठीक है, और 4 ग्लास से जग को जो है फिल करते हैं। तो हाउ मेनी लैडल्स फिल द बाउल, कितने से जो है बाउल फिल हो जाएगी? 1 और 2। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2। हाउ मेनी ग्लासेस कैन बी फिल बाय द जग, कितनी ग्लास से जो है फिल होगी? तो 1 2 3 4। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा? 4। What will you use to fill half of the glass? अगर अगर हाफ आपको ग्लास भरना है तो क्या यूज करेंगे? 1 बाउल। ठीक है, तो 1 बाउल्स। Which of these would you use for distributing the lemon in the glass? Why? तो आपको अगर ग्लास में जो है लेमन जो है देना है, नींबू का जूस देना है, तो आप किससे देंगे? जग से देंगे, बिकॉज इट कंटेन 4 ग्लास ऑफ लेमन डे। ठीक है, हाउ मेनी ग्लासेस कैन बी फिल्ड विथ 3 जग ऑफ लेमन डे। 3 जग में जो है कितनी ग्लास होगी? तो एक जो है जग में कितनी ग्लास होती है? 4। तो 3 में कितनी हो जाएगी बच्चों? 3 मल्टीप्लाई 4। टेबल 3 की आती है ना? बताओ कितना हो जाएगा? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। बहुत अच्छे। हाउ मेनी लेडल्स आर नीडेड टू फिल 4 ग्लास। अब देखिए एक ग्लास में जो है हाउ मेनी लेडल्स आर नीडेड टू फिल 4 ग्लास। ठीक है, 4 ग्लास भरना है, तो देखिए कितना हो जाएगा?
एक लेडल्स 2 लेडल से एक जो है बाउल्स भरती है और इसमें 2 बाउल्स होंगे, ठीक है। तो 4 जो है जब लेडल्स होंगे तो 2 बाउल्स के इक्वल हो जाएंगे। तो 4 ग्लास भरने के लिए कितना चाहिए हमें, एक बाउल के लिए 2 जो है लेडल्स चाहिए। तो 4 ग्लास भरने के लिए हमें 8 जो है बाउल चाहिए। तो इसका कितना हो जाएगा, ये 16 लेडल्स हो जाएगा, ठीक है। ये बच्चों कितना हो जाएगा, 16। आगे बढ़ते हैं। कैन यू यूज ए लेडल्स बाउल और ग्लास टू फाइंड आउट हाउ मच लेमन जू जग कैन होल्ड। तो 1 जग कंटेन 4 ग्लास और 8 बाउल्स और 16 लेडर, ठीक है। ये आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। मेजरिंग बॉटल, दिस इज ए मेजरिंग कप फॉर द मेजरिंग 1 लीटर्स ऑफ मिल्क। आपके घर पे जो है मिल्क देने के लिए आता होगा मिल्कमैन, तो आप देखते होंगे कि ऐसे जो है हाथ में लिया होता है, ठीक है। ये क्या होता है, 1 लीटर का मेजरिंग होता है। तो नीता सी द मिल्कमैन फॉर मिल्क यूजिंग अ मेजरिंग कप एवरी डे, ठीक है। वाई डू यू थिंक मिल्कमैन यूज मेजरिंग कप फॉर गिविंग मिल्क, डिस्कस विथ योर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स से पूछेंगे तो बताएंगे कि इससे जो है वो आसानी से मेजरमेंट कर लेता है, ठीक है। तो आई हैव बॉटल विच होल्ड 1 लीटर्स ऑफ वाटर। तो नीता क्या बोल रही है कि मेरे पास बॉटल भी है जिसमें 1 लीटर्स वाटर आता है, ठीक है। तो लेट अस यूज दिस 1 लीटर्स बॉटल टू फाइंड आउट हाउ मच जग ग्लास बाउल एंड लेडल्स कैन होल्ड। तो आप अपने बॉटल से जो है जब जग में डालेंगे तो इससे पता चलेगा कि आपके बॉटल में जितना वाटर है उससे जग भरता है कि नहीं। तो इससे ये हो जाएगा कि जैसे आप पूरा बॉटल से अगर जग भर जाता है तो आपका जो है 1 लीटर्स का बॉटल हो गया और 1 लीटर्स का जग हो गया, ठीक है। तो नीता पोर वाटर फ्रॉम द बॉटल इनटू द जग। तो अपने बॉटल का जो पानी है वो जग में पूरा जो है पोर करती है, उड़ेलती है। तो क्या होता है, जग इज एग्जैक्टली 1 लीटर। तो ये पूरा फुलफिल हो जाता है यहाँ तक। तो क्या हो गया कि जग में कितना जो है वाटर आता है, 1 लीटर। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। ट्रिक, करेक्ट द अप्रोप्रिएट वर्ड इन द सेंटेंस गिवन बिलो। द ग्लास होल्ड मोर देन लेस देन 1 लीटर। तो ग्लास में कितना होता है, ग्लास में लेस देन 1 लीटर्स होता है। बाउल्स होल्ड मोर देन या लेस देन 1 लीटर्स। तो बाउल्स में 1 लीटर से कम होता है ज्यादा, बताओ, लेस देन 1 लीटर्स। अ जग होल्ड मोर देन लेस देन एग्जैक्टली 1 लीटर। तो जग में कितना था, एग्जैक्टली 1 लीटर, क्योंकि 1 लीटर की बोतल को जब हम इसमें जो है उड़ेलते हैं तो ये पूरा जो है जग फुल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वेसल्स एट होम डेट आर एग्जैक्टली 1 लीटर। अब आप बताओ आपके घर पे कौन से ऐसे जो है वेसल्स हैं, बर्तन हैं जिसमें एग्जैक्टली 1 लीटर्स जो है वाटर आता है। तो क्या हो गया, जग हो गया। और भी कुछ होगा तो आप उसमें नाम लिख सकते हैं। देखिए, आइडेंटिफाई वेसल्स डेट आर मोर देन 1 लीटर्स और लेस देन 1 लीटर। तो आगे हम देख लेते हैं लेस देन 1 लीटर्स का क्या वेसल्स हैं। आपका स्कूल का बॉटल है, ½ लीटर का, स्पून है, बाउल है, ग्लास है, ये क्या है, लेस देन 1 लीटर। अब मोर देन 1 लीटर क्या है बच्चों, बकेट है। जो बाल्टी आपके पास है ना उसको क्या बोलेंगे, बकेट। और जो जार है, जो पानी पीने के लिए जार आता है ना 20 लीटर्स का, तो ये मोर देन 1 लीटर्स होते हैं। लुक एट द पिक्चर एंड ट्रिक, करेक्ट द अप्रोप्रिएट वर्ड। द मग होल्ड अ लीटर, ½ लीटर ऑफ वाटर। तो मग में कितना होता है, ½ लीटर होता है। द ग्लास होल्ड अ लीटर, ½ लीटर या क्वार्टर लीटर। तो ग्लास में कितना होता है बच्चों, क्वार्टर लीटर होता है, ठीक है। क्वार्टर मतलब क्या होता है कि 1 लीटर का 4th पार्ट, ठीक है, 1/4। इसको हम क्या बोलते हैं, क्वार्टर, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। चेक विद द 1 लीटर्स बॉटल, हमें 1 लीटर बॉटल से चेक करना है। हाउ मच वाटर डज ए बकेट होल्ड एट योर होम। जो आपके घर पे बाल्टी है उसमें कितना होता है, 1 लीटर से कम होता है या ज़्यादा होता है। तभी आप पढ़े हैं ना कि आप
बकेट में जो है कितना होता है, 20 लीटर्स जो है वाटर होते हैं, तो क्या हो जाएगा, मोर देन 1 लीटर, ठीक है। और बी है, हाउ मच वाटर डज ए मग होल्ड एट योर होम, मग में कितना होता है, इक्वल टू हाफ लीटर, ठीक है, हाफ लीटर के बराबर होता है। हाउ मच वाटर डज ए ग्लास होल्ड, ग्लास में कितना होता है, अभी आप पढ़े थे ना, इट इज इक्वल टू अ क्वार्टर लीटर, ये जो है क्वार्टर लीटर के बराबर होता है, लगभग 200 ml होता है। आगे पढ़ते हैं, डू यू नो, बच्चों के आप जानते हैं, टू मेक अ लीटर सिंगल यूज प्लास्टिक वाटर बॉटल वी नीड अबाउट 5 लीटर ऑफ वाटर, लेस वाटर इज वेस्टेड इफ यू यूज आवर ओन ग्लास या रिजरेबल बॉटल। तो हम क्या करते हैं अपने घर पे, क्या करते हैं, ऐसे बड़ा जो है बॉटल्स मंगाते हैं, फिर उसको जो है हम उसको अलग अलग करके पानी पीने के काम में आते हैं। इट इज टू मच हैवी, अब देखिए ये बड़ा है तो हैवी है, ठीक है, तो आपसे उठेगा नहीं। तो हम क्या आप सीखेंगे, हैवी और लाइट। हैवी मीन्स क्या होता है, भारी, और लाइट मीन्स क्या होता है, हल्का। जिसको हम आसानी से उठा लेंगे वो हमारे लिए क्या है, लाइट है। जिसको नहीं उठा पाएंगे वो क्या हमारे लिए है, हैवी है, ठीक बच्चों। तो चिंटू इज होल्डिंग 3 टेक्स्ट बुक इन वन हैंड, एक हैंड में क्या लिया, 3 टेक्स्ट बुक ले लिया, और अदर हैंड में क्या लिया, 30, और अदर हैंड में क्या लिया, एक पेंसिल बॉक्स ले लिया। अब बताओ कौन हैवी होगा, बुक होगा ना। तो 30 सेकंड तक जो है ऐसे होल्ड किया था, तो इसका हाथ ये दर्द करने लगेगा ना। तो पेयर वाई वन हैंड ऑफ चिंटू इज लोअर देन अदर, तो जिसमें हैवी वेट रहेगा वो क्या होगा, वो नीचे दब जाएगा वेट की वजह से, और जो हल्का होगा, लाइट होगा, वो आसानी से उठाया रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, वाई वन हैंड ऑफ चिंटू इज लोअर देन अदर, क्योंकि होल्डिंग 3 टेक्स्ट बुक इज हैवी। ट्राई होल्डिंग द फॉलोइंग थिंग्स इन बोथ हैंड, ठीक है, मेक ऑब्जर्वेशन इन पेयर विच इज हैवियर एंड विच इज लाइटर। अब देखिए अपने हाथ में जो है लंच बॉक्स और पेंसिल बॉक्स, ठीक है, इनको कंपेयर करना। तो लंच बॉक्स क्या होगा, हैवियर होगा देन पेंसिल बॉक्स से, ये आपका ऑब्जर्वेशन है। और फ्रेंड का भी जो ऑब्जर्वेशन होगा सेम होगा, उस वो भी जब उसको उठाएगा तो उसका लंच बॉक्स क्या होगा, हैवियर होगा देन पेंसिल बॉक्स। इसी तरह से स्कूल बैग है और लंच बैग है, ठीक है, तो स्कूल बैग में बुक होती है तो ये क्या होगा, हैवियर होगा, और लंच बॉक्स क्या होगा, लाइटर होगा। तो स्कूल बैग इज हैवियर देन लंच बैग। इसी तरह से स्कूल बैग इज हैवियर देन लंच बैग, आपके फ्रेंड का भी यही ऑब्जर्वेशन होगा। एप्पल एंड वाटरमेलन, वाटरमेलन आप देखे हैं ना, वाटरमेलन कितना बड़ा होता है, बड़ा होता है, ठीक है, 2 kg का होता है, 3 kg का होता है, और एप्पल कितना होता है, छोटा सा होता है। अगर आपको दोनों हाथ में दोनों एक एक लेना है तो एप्पल तो आप आसानी से ले लेंगे, लेकिन वाटरमेलन नहीं उठा पाएंगे, तो वाटरमेलन क्या हो गया, हैवी। तो वाटरमेलन इज हैवियर देन एप्पल। इसी तरह से अगर एक बैलून हाथ में ले लें और एक बास्केटबॉल ले लें या फुटबॉल ले लें, तो क्या होगा, फुटबॉल या बास्केटबॉल जो है हैवी होगा, बैलून क्या होगा, लाइट होगा। तो बास्केटबॉल जो हैवियर देन ए बैलून फिल्ड विद द एयर, ठीक है बच्चों, समझ गए। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या है, कुछ जो है थिंग्स के नाम लिखा है, आपको कंपेयर किससे करना है, क्वाइन से या इरेजर से, ठीक है। आप ऐसा देखें है ना, तराजू इसको बोलते हैं, और वैसे इसका क्या नाम है, बताओ बच्चों, इसको और क्या बोलते हैं, बताओ इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बैलेंस, ठीक है, बैलेंस शीट है। तो देखो पेंसिल, पेंसिल का जो है वेट कितना होगा, 2 कॉइन, आपके पास कॉइन होगा तो दोनों, एक हाथ में पेंसिल लीजिएगा एक हाथ में कॉइन लीजिएगा, तो दोनों देखिएगा लगभग बराबर होंगे, या तो फिर आप इससे बैलेंस जो है से आप जो है तराजू से देखिएगा रखकर। ये जो है 2 इरेजर या 2 कॉइन दोनों लगभग सेम होते हैं। इसी तरह पिंग पॉल बॉल जो छोटी बॉल होती है हम लोग खेलते हैं, तो ये कितना होगा, 5 कॉइन या 5 इरेजर के इक्वल हो जाएगा। इरेजर 1 कॉइन के या 1 इरेजर के एकदम इक्वल होगा। पेंसिल बॉक्स जो है लगभग 20 कॉइन्स और 20 या 20 इरेजर के इक्वल होगा।
Let us make another way to measure slightly heavier object. Fill a match box with the stand and use this weight to the following object. Guess the weight in the term or match boxes and they verify. अब देखिए ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसको जो बैलेंस स्टैंड होता है उस पे आप जो है रख कर जो है इसको वेरीफाई करिएगा। तो पेंसिल बॉक्स कितना होता है, कितने जो है मैच बॉक्स के बराबर होगा, लगभग 50 के होगा। ये हमारा क्या है, ये हमारा एक जो है अनुमान है, ठीक है। लेकिन अगर एग्जैक्टली हम देखें तो कितना होगा, लगभग 30 बॉक्स के बराबर होगा। इसी तरह से स्पून 10 बॉक्स और एग्जैक्टली 8 बॉक्स। और मार्बल 40 बॉक्स हम एक जो है एस्टिमेट लगाते हैं, लेकिन एक्चुअली लगभग 35 बॉक्स होगा। ये नंबर जो है वेरी भी कर सकता है, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं एक रेशियो के अनुसार। राइट द नेम ऑफ ऑल थिंग्स मेजर इन द ऑर्डर ऑफ लाइटर टू हैवीएस्ट। अब देखिए आप इसमें मेजर किए हैं ना, तो आपको बताना है कौन लाइटर है और कौन हैवियर है। लाइटर मीन्स हल्का, हैवियर मीन्स भारी, ठीक है। तो सबसे हल्का क्या हो जाएगा, स्पून, उसके बाद पेंसिल बॉक्स, उसके बाद मार्बल। देख रहे हैं ना, इसमें स्पून कितना है, 8 बॉक्सेज हैं। इसके बाद जो है पेंसिल बॉक्स 30 बॉक्सेस है और मार्बल कितना है, 35 बॉक्सेज है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये देखिए एक्टिविटी है, वाई इज योर बैग हैवियर और लाइटर। आपका बैग हैवी या लाइट कब होता है, जब आप ज़्यादा बुक रखेंगे तो क्या हो जाएगा, हैवियर हो जाएगा। जब उसमें से बुक निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, लाइटर हो जाएगा। Count the number of book to see if there is a difference in the number of books in the bag. अब आप देखेंगे कि अगर 2 बैग है, एक हैवी है, एक जो है लाइटर है, तो उसको कैसे हम देखेंगे कि जो हैवी होगा उसमें ज़्यादा बुक होगी, काउंट करेंगे, और जो लाइटर होगा उसमें जो है कम बुक होगी। Can you make the two bag up about the same weight by moving a book? Discuss yes. अगर आप दोनों में बुक बराबर रखेंगे तो दोनों बैग का वेट क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, हाउ मच इज 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम कितना होगा। आप अपने मामा के साथ या पापा के साथ कभी मार्केट गए होंगे तो वहाँ पे देखे होंगे कि ठेले पे जो सब्जी बेचते हैं उनके पास किलोग्राम का वेट होता है, ठीक है। तो कितना होता है, जैसे एक केजी जो है किलोग्राम पोटैटो लिए या एक जो है किलोग्राम जो ओनियंस लिए तो पॉलिथीन में देते हैं आपको, या आप घर से थैले लेकर जाते हैं तो उसमें देते हैं, तो आप उसको उठा के देखिएगा इसका वेट कितना होगा। तो with the help of your parents find the object in your home on which 1 kilogram is written. Feel it your hand and guess what is object may be 1 kilogram. तो देखते हैं, राइट द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर 1 किलोग्राम। तो आप कुछ ऑब्जेक्ट का नाम बताइए जो 1 किलोग्राम होता है, ठीक है। अब देखिए ग्रोसरी का जो आप सामान मंगाते हैं तो शुगर 1 केजी के पैकेट में आती है, साल्ट का जो है पैकेट होता है 1 केजी का ये, और अगर आप जो वेजिटेबल्स मंगाते हैं तो पोटैटो 1 केजी होता है, उन्हें ओनियन की पैकेट 1 केजी की आती है, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट कितने होते हैं, 1 किलोग्राम होते हैं, ठीक है। किलोग्राम को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ के है यहाँ जी है, तो क्या हम शॉर्ट में बोलेंगे बच्चों, के जी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है ना के जी, 1 केजी लिखा है ना, इसका मतलब क्या है, 1 किलोग्राम। तो लेट अस कीप अ किलोग्राम साल्ट पैकेट और एनी अदर रेडली अवेलेबल पैकेट एज आवर मेजरमेंट टूल, ठीक है। हम इसको रखकर मेजर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है एक टेबल दिया गया है जिसमें ऑब्जेक्ट है। अब आपको बताना है कौन मोर देन 1 किलोग्राम है और कौन लेस देन 1 किलोग्राम है। जैसे पेन, तो पेन तो बहुत हल्की होती है, तो क्या हो गया बच्चों, लेस देन 1 किलोग्राम। इसी तरह से टेबल है, टेबल हैवी होता है, तो ये कितना हो जाएगा, मोर देन 1 किलोग्राम। इसी तरह पानी का बॉटल है तो लेस देन 1 किलोग्राम हो जाएगा। आपका लंच बॉक्स है, लेस देन 1 किलोग्राम हो जाएगा। बैलून है तो लेस देन 1 किलोग्राम हो जाएगा। ये आपका ज्योमेट्री बॉक्स है, लेस देन 1 किलोग्राम हो जाएगा। और ये आपका जो है पिलो है तो ये भी लेस देन 1 किलोग्राम हो जाएगा। अब आके देखिए, आगे बढ़ते हैं।
ये जो है देखिए बैलेंस है और टिक लगाना है कौन करेक्ट है। देखिए ये 1 kg साल्ट है और ये क्या है, दाल पैकेट है, ठीक है। तो ये ½ किलोग्राम का है, तो कितने हैं 1 और 2, तो ½ किलोग्राम और ½ किलोग्राम बच्चों मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 किलोग्राम। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो ईच दाल पैकेट वेट कितना है, ½ किलोग्राम, ठीक। तो हमें कहाँ पे टिक लगाना है, ½ किलोग्राम पे। इसमें क्या पूछ रहे हैं, ईच टी पैकेट वेट ½ किलोग्राम, क्वार्टर किलोग्राम और किलोग्राम। अब देखिए साल्ट का 1 किलोग्राम है और ये इसके इक्वल है, तो इसमें कितने हैं 4 हैं, ठीक है। तो कितने हो गए क्वार्टर, ठीक है। तो इसमें क्या सही होगा, क्वार्टर किलोग्राम। बच्चों समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। Look around your house and identify objects that are about ½ किलोग्राम एंड ½ किलोग्राम। आप अपने घर के किचन में जाइएगा, वहाँ पे जो भी ग्रोसरी का सामान होगा उसको आप जो है उठा के देखिएगा कि कौन 1 किलोग्राम का है, कौन ½ किलोग्राम का है, कौन ½ किलोग्राम का है, ठीक है। तो आप जो है उससे मैच करिएगा, ठीक है। अब देखिए ट्रिकी बॉल्स, ठीक है। मोन्टू पोसेज ए पजल्स टू हिज फ्रेंड, 3 बॉल्स हैं, ठीक है। और ये सिमिलर साइज इनकी सिमिलर है, 1 ऑफ देम इज हैवी एंड 2 बॉल्स आर इक्वल इन वेट। तो यू हैव ओनली ए पेन बैलेंस, आपके पास पेन बैलेंस है एंड नो वेट, वेट नहीं है। तो कैसे आप बताएंगे कौन इसमें जो है हैवी है कौन वो है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 बॉल को लेंगे, एक यहाँ पे रखेंगे और एक यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। जो हैवी होगा वो कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ, ठीक है। तो जो नीचे की तरफ जाएगा उसको हम निकाल देंगे, ठीक है। अब दूसरा बॉल इसमें से लेकर यहाँ पे रखेंगे, फिर देखेंगे इन दोनों में कौन हैवी है, तो उसमें से जो नीचे जाएगा फिर उसको निकाल देंगे, ठीक। अब देखिए उसको निकाल दिए तो जो यहाँ पे मिलेगा वो सबसे लाइट होगा, ठीक है। और इन दोनों में जो, इन दोनों को फिर रखेंगे और इन दोनों में से जो हैवी होगा वो नीचे जाएगा, तो वो सबसे हैवी हो जाएगा। तो यस, हैवी बॉल डाउन बिलो इन द पेन बैलेंस बट इक्वल बॉल नॉट डाउन बिलो। और जब दोनों इक्वल वाला हम रखेंगे तो ये क्या होगा, एक लाइन में होंगे। तो हाउ मेनी टाइम्स यू विल हैव टू वेट, आपको कितना टाइम जो है इसको वेट करना पड़ेगा, तो 2 टाइम्स, ठीक है। एक बार रखेंगे तो एक को निकाल देंगे, फिर दूसरी बार रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन लाइट है और कौन हैवी है। यूज द बैलेंस ओनली 1 टाइम एंड टेल विच इज द हैवी बॉल्स। तो अगर इसको करना है तो हमें कैसे है, हम जो है दोनों को हाथ में उठाएंगे, जो हमें इक्वल लगेगा उसका एक ले लेंगे और जो एक हैवी लगेगा उसको ले लेंगे, ठीक है। तो हैवी वाले को हम जो है बता देंगे कि हैवी बॉल है। There are 3 same size balls of different weight and colors, ठीक है। सेम साइज के 3 हैं लेकिन तीनों के वेट डिफरेंट है और कलर डिफरेंट है। तो हाउ विल यू फाइंड विच वन इज द हैवीएस्ट एंड विच वन इज द लाइटेस्ट, आप कैसे पाएंगे। तो देखिए फर्स्ट टू बॉल एंड यूज द पेन बैलेंस पे करेंगे, हैवी बॉल केप्ट इनसाइड and take other balls to get the pen balance with the lighter ball of first time, which is lighter, the ball is lightest हो जाएगा and the first heavy is ball is the heaviest हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आप जो है इस तरह से जो है वेट करना जो है घर पर सीखेंगे और जो ग्रोसरी के जो है सामान है उससे कंपेयर करेंगे, ग्लास बाउल्स को फिलअप करके जो है कंपेयर्स करेंगे, तो आपको जो है इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। आपका लेसन यहीं पे ख़त्म होता है, फिर हम जो है आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में। आप जो है चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा और आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ओके बाय बच्चों, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए।